विरोधी अगर परेशान कर रहे हो, कानूनी मामले में आप उलझे हुए हैं, तो कितने दिन तक करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ? साथ ही क्या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में इस पाठ को करना चाहिए? चले पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए, तमाम ये सवाल क्या जवाब होगा इनके? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में आप सुनते हैं कि मंत्र सिद्ध किया जाता है, मंत्रों की सिद्धि होती है। क्यों सिद्धि होती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में? या दिवाली की रात ही मंत्र सिद्धि क्यों होती है? कभी आपने सोचा इस विषय में? मैं आपको बताता हूँ। सूर्य और चंद्रमा और राहु जब तीनों एक साथ होते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा केतु के साथ, सूर्य राहु के साथ होता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो जब ये ग्रह स्थिति बनती है तो धरती पर रहने वाले मनुष्यों की सुषुम्ना नाड़ी अपने आप प्रवाहित हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी क्या है भैया? दोनों नाक से समान रूप से वायु का आना और जाना, यही सुषुम्ना नाड़ी है। और बाकी आपके एक ही नाक से श्वास चलती है, दोनों से चलती उलती नहीं है। अगर भ्रम हो तो इस भ्रम को मिटा लीजिए ध्यान करके, और ध्यान में जा कर के एक ही नाक से आपके श्वास चलती है, दोनों से कभी नहीं चलती है। और 54 मिनट एक से चलती है, फिर 54 मिनट के बाद दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। जिस दिन आप ये जानने लायक हो जाएंगे कि मेरी कब श्वास बाएं से दाहिने चली गई और कब दाहिने से बाएं चली गई, तो आप प्रकृति के ऊपर हो जाएंगे, प्रकृति के संतुलन में हो जाएंगे। और जिस दिन आपकी ये क्षमता हो जाए कि आपकी बाईं नाक चल रही है और आप अपने मन को ठाट दें कि दाहिनी चले और दाहिनी चल जाए, तो आप मान लीजिएगा उस समय आप मुनि की अवस्था में आ गए हैं। आपके लिए अब कुछ धरती पर असंभव नहीं रहने वाला है। तो ये स्वर विज्ञान है, स्वर साधना है, काफ़ी कठिन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि शत्रु बाधा का निवारण करने के लिए, मुकदमों में जीत के लिए, सर्वत्र विजय प्राप्त करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र को शाम के समय 31 दिनों तक पढ़ना चाहिए। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में पढ़ने से ये स्तोत्र सिद्ध हो जाता है और इसका 108 पाठ करने से सिद्धि मिल जाती है। प्रदोष के दिन या नियमित प्रदोष काल में इस स्तोत्र का पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति कुंडलनी जागरण करना चाहते हैं उन्हें इसका पाठ जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कुंडलनी का बिना किसी गुरु के आवाहन नहीं करना चाहिए। कभी कभी किसी व्यक्ति का विल पावर इतना मजबूत होता है कि वो कुंडलनी का आवाहन कर देता है और कुंडलनी चल देती है। लेकिन अगर सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुली हुई है और वो ईड़ा पिंगला में घुस जाती है तो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। उस पागलपन का मेडिकल लाइन में, मेडिकल में कोई इलाज नहीं है। वो सिर्फ पागलपन ही में बदल जाएगा और वो जिंदगी भर पागलपन रहेगा। इसलिए बिना किसी सक्षम गुरु के कुंडलनी का आवाहन नहीं करना चाहिए। हाँ, शिवतांडव स्तोत्र आप पढ़ते रहें, कुंडलनी अपने आप जागृत हो जाए बिना आवाहन किए, तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब उसका मार्ग प्रशस्त होगा तभी वो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। कुंडलनी दो जगह रहती है, एक तो मूलाधार चक्र में गुदा मार्ग के पास त्रिवलयाकार, और एक सहस्रार चक्र में यहाँ सर के ऊपर वाली कुंडलनी चलती है तो कोई खतरा नहीं होता है। नीचे वाली कुंडलनी चलने से बहुत मतलब कि जो है सावधानी बरतनी पड़ती है। जय मां विंध्यवासिनी।